बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं चने की दाल के हलवे की रेसिपी। इसको टुकड़ों का हलवा भी कहते हैं, आप इसको चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ईज़िली बन के तैयार हो जाती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो चने की दाल, जिसको हमने 4 से 5 घंटे भिगो के रख लिया था। इसका जो पानी है हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसको एक पैन में ऐड करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे अराउंड 2 कप वाटर। हमने यहाँ पे कम ही पानी इस्तेमाल किया ताकि इसी पानी में ये गल जाए और पानी हमारा जो है वो खुश्क हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं लेना, क्योंकि जब आप इसको पीसेंगे तो फिर वो एक लिक्विडी सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और जिसकी भुनाई करना मुश्किल हो जाएगी और आपकी जो हमें एक फ्लेवर जो चाहिए वो भी नहीं आएगा। हमने यहाँ पे ऐड किया है 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको बॉयल होने रख देंगे। हमने दाल को अपना 80 टू 90% ही गलाना है, हमने इसको 100% कुक नहीं कर लेना है। जब इसके अंदर एक वाइट स्पॉट रह जाए और ये 80 टू 90% कुक हो जाए, बस हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। इसीलिए हम कम पानी ऐड कर रहे हैं कि पानी ज़्यादा होगा तो उसको खुश्क करने के लिए हमें दाल को पूरा कुक ना हो जाए। ये हमारी दाल कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दाल के बीच में एक वाइट स्पॉट आपको नज़र आ रहा है और ये 80 टू 90% कुक है और इसका जो सारा पानी था वो खुश्क हो चुका है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ईज़िली हैंड से क्रश हो रही है, लेकिन इसके बीच में एक वाइट स्पॉट ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें यही डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी। हमें इसका 100% कुक नहीं करना है। ये हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने में आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही ग्राइंड करें ठंडा होने के बाद। ये देखें हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब हमने इसे ऐड कर लेना है एक कढ़ाई में। कढ़ाई में ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव घी। कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया है और हम ऐड कर रहे हैं अपना 1 पाव घी। इससे ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है हमने, ना इससे कम करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। घी को ऐड करने के बाद हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है हल्के हाथ से और इसको कंटिन्यूअस हमने भूनते रहना है। ये घी आप देखेंगे कि 5 टू 10 मिनट्स में इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है और आप इसे मिक्स करते रहें। इसकी जो की पॉइंट है, जो हमारे एक अच्छा सा फ्लेवर लाता है, वो यही है कि चने की दाल के हलवे की भुनाई एक मज़ेदार तरीके से होनी चाहिए। कंटिन्यूअस इसको स्टर करते रहना चाहिए। अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये कहीं से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा और उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूअस पूरे आपने इसको ऊपर से नीचे तक स्टर करते रहना है और चलाते रहना है। 15 टू 20 मिनट्स तक इसको जब चलाएँगे तो इसकी एक अच्छी-सी महक आने स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बस इसका जो की पॉइंट है वो यही है कि आपने इसकी भुनाई जो है वो अच्छी करनी है। ये देख सकते हैं 5 टू 10 मिनट्स बाद हमारे जो घी है वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुका है, ये यकजान हो चुका है। इसको अभी भी हम कंटिन्यूअस स्टर करते रहेंगे। इसकी भुनाई करते हुए हमें तकरीबन 25 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हलवा थोड़ा-थोड़ा बाउंड होना स्टार्ट हो चुका है। इसका कलर भी स्लाइटली सा चेंज हो गया है और एक सौंधी सी महक आना स्टार्ट हो गई है। ये वो पॉइंट है कि हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी जो दाल है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चीनी। हमने यहाँ पे लिए है 3 पाव चीनी। हमने 1 किलो चने की दाल ली थी, इसमें हमने 1 पाव घी डाला है और 3 पाव चीनी। आप चाहें तो इस चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है मीठा सही खाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे 3 पाव चीनी ली है। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इसमें हरी इलायची। हमने 2 से 3 हरी इलायची लेके उन्हें अच्छे से पीस लिया है और वो फ्रेश पिसी हुई हमने इसमें ऐड की है। इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारी चीनी हल्की सी घुलने लगेगी, ये डिज़ॉल्व हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे इसको भूनना आसान हो जाएगा। इसकी हमारी जो इतनी एफ़र्ट लग रही थी, जितना कसना था, वो मुश्किल हो रहा था, वो ईज़ी हो जाएगा थोड़ा। जब चीनी अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाएगी, हमने इसको अच्छी तरीके से इवनली सब तरह से हिलाते रहना है और कुक करते रहना है। जब चीनी हमारी डिज़ॉल्व हो गई है तो हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप मिल्क। हाफ़ कप मिल्क या उससे भी थोड़ा कम। ऐड करने के बाद इसको और अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स और फिर हमारा जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है वो अचीव हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसका मिल्क ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। हमने चीनी ऐड की थी, जैसे हमारा जो हलवा था वो थोड़ा-सा पतला हो गया था, अभी दोबारा से गाढ़ा होना स्टार्ट हो रहा है। हमने इसे कंटीन्यूअस हिलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं कि ये चम्मच चलाने पे पॉट से अलग भी हो रहा है, लेकिन इसमें अभी पानी बाकी है, हमें इसे और कसाई करनी है। इसको अच्छे से कस लेंगे तो हमारे जो एक फ्लेवर है ना, सौंधेपन का जो फ्लेवर होता है वो एनहांस रहेगा, वो बरकरार रहेगा
और इसी तरह हमने इसको जिस प्लेट में सेट करना है उसको हमने घी के साथ इसको ग्रीस कर लेना है पूरा अच्छे से। आप देख सकते हैं कि हलवा चम्मच चलाने पे बिल्कुल पॉट से अलग हो रहा है। ये वो पॉइंट है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा हलवा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। जब ये पूरा एक चम्मच से उठने लगे, बिल्कुल पॉट से अलग हो जाए, ये निशानी है कि आपका हलवा बहुत अच्छे से भुन चुका है, तैयार हो चुका है और अब ये सेट करने के लिए रेडी है। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको जिस भी प्लेट में आपने सेट करना है उसमें ऐड करेंगे। इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। आपने स्पैचुला पे हल्का सा घी लगाना है और इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। इसके मार्जिन्स जो हैं उनको स्मूथ आउट कर देना है और इसको हम गार्निश करेंगे पिसे हुए खोपरे और नट्स के साथ। नट्स में हमने लिया है काजू और बादाम और पिस्ते। काजू आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्लेट में ऐड नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ मैंने बादाम और पिस्ता ऐड किए हैं। इसको स्मूथ आउट करेंगे और अपनी गार्निश से इसको फिनिश आउट करेंगे। इवनली स्प्रेड कर देंगे और उसको अच्छे से हम इसमें फिर प्रेस ऑन कर देंगे ताकि जब हम इसको बाद में कट करें तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपनी जगह से ना हटें। इसको हमने प्रेस कर देना है और इसको सेट होने के लिए हमने 8 टू 10 आवर्स छोड़ देना है। अच्छा, उसको 8 टू 10 आवर्स छोड़ने से पहले ही आप इसको डायमंड शेप में कर सकते हैं या बाद में कट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अभी कट करके छोड़ रही हूँ ताकि वो बाद में जो मेरे नट्स हैं वो अपनी जगह से ना हिलें। मैंने इसको यहाँ पे डायमंड शेप में कट करा है और इसको और शेल्फ़ पर ही 8 टू 10 आवर्स छोड़ दिया है सेट होने के लिए। हमारा हलवा यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम अपने इसको डिश आउट करेंगे और ये बिल्कुल परफ़ेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसका कलर, इसकी कंसिस्टेंसी और जायके की तो आप पूछो ही मत। एकदम लाजवाब रेसिपी है, क्वांटिटी बिल्कुल परफ़ेक्ट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।